सभी को नमस्कार। मेरा नाम विकास सिरोही है। मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर गांव फतेहपुर का वासी हूं और मुझे आज सौभाग्य मिला है बाबा हरिराम जी की धरती कलियावास में आकर आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का। सभी को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आज आने पर मुझे पता चला या मुझसे पूछा गया कि आप कितने लोग आए हैं, तो मैंने कहा कि अभी तो मैं अकेला आया हूँ, बाकी मुझे साथियों का और अपने समाज के लोगों का ज्ञान नहीं कि यूपी से कितने लोग आए हैं। लेकिन यहाँ पर आकर मैं निश्चित हूँ और मैं श्योर हूँ कि मैं अकेला नहीं आया हूँ। मेरे साथ पहले पूछा जाता था कि आपकी कोई रिश्तेदारी है हरियाणा में या आपका कोई जानकार है, तो मेरा जवाब होता था नहीं। लेकिन आज मैं मंच पे आसीन सभी अपने बड़े बुजुर्गों और मेरे सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्गों और भाइयों को मैं आश्वस्त करता हूं कि अब मैं यूपी जाकर बोलूंगा कि आज मेरे सैकड़ों चाचा ताऊ मुझे मिले थे और मुझे गर्व है आप सब लोगों से मिलने का। मेरे सैकड़ों चाचा ताऊ और मेरे भाई बंधु मिले और इतने अच्छे अच्छे बात सुनने को मिली। एक हमारे चाचा जी जिनके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने शादी बिना दहेज के करी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, सम्मान मानता हूं। रणवीर सिंह बूरा जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपनी एक बात पर। अभी कुछ माह पहले सैदपुर जिला बुलंदशहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दादीमा धाम पर। उसमें रणवीर साहब आए थे, खाप अध्यक्ष थे, सम्मानित रूप से आए और इन्होंने अपनी बातें रखी। विश्वास दिलाता हूं, उम्र मेरी 38 साल है, मैंने कभी 50 हजारों बार सुना होगा कि ब्रह्म क्या नाम है, जो मृत्यु भोज को भोजन को ग्रहण करते हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उस दिन मेरे पास जो मेरी अंतरात्मा में बैठा, अब से 4 महीने पहले 3 महीने पहले, मैं विश्वास दिलाता हूं, कसम खाता हूं गीता की तरह कि उस दिन से मैंने एक भी मृत्यु भोज नहीं ग्रहण किया है। और केवल आप सबको देखकर, अपने बुजुर्गों को देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैं अपने बारे में तो काफ़ी कुछ क्या ही बताऊंगा, लेकिन बस आपसे एक अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि आप जैसे हम इतने बड़े हैं समाज के रूप में, हमारा पूरा सिरोही समाज काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारा आज का जनसंख्या बल जैसे सैदपुर में कम हुआ था, ऐसा ही आज मुझे यहाँ भी महसूस कर रहा हूँ। और मेरे को बड़ा आपसे छोटे छोटे 2-3 बिंदु है, मैं उनको रख के अपनी बात को विराम दूंगा। सबसे पहले हम एक छोटे छोटे समूह और प्रति माह मीटिंग करें गांव-गांव जाकर, चाहे 10 लोग जाएं चाहे 5 लोग जाएं, उससे हमारा जल्दी जुड़ाव होगा। हम अगर साल भर में एक ही प्रोग्राम करेंगे और वो भी किसी होली के कारण या किसी व्यक्ति या विशेष या किसी त्योहार के कारण अगर वो छूट जाता है तो आदमी का फिर पूरे साल मिलना नहीं हो पाता। तो मैं चाहूंगा आप सब छोटे छोटे प्रोग्राम बीच बीच में करते रहें। दूसरा, आज की डेट में, आज की तारीख में जीतता वही है जिसके पास डाटा होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं चाहूंगा, मैं यहाँ पर मंच के सामने एक अपना तरफ से एक प्रस्ताव रख रहा हूँ कि एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैं डेवलप करूँगा जिसमें सिरोही समाज, पूरा समाज के जो हमारे व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, वो अपना अपना डाटा फीडिंग करेंगे। तो हम किसी भी लोकेशन पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम उस ऐप में जैसे ही डालेंगे रोहतक, तो रोहतक में जितने सिरोही भाई हैं सबका नाम नंबर आ जाएगा। जितने भी बुलंदशहर में जाएंगे, गाजियाबाद जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, इंदौर जाएं, पूरे चेन्नई चले जाएं, चेन्नई का अगर उस व्यक्ति का एड्रेस है तो हमें चेन्नई में जाके भी अपनापन महसूस होगा और हमें समस्या नहीं होगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अगर ऐसा मेरे लिए आदेश होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जिसके पास डाटा होता है जीतता वही है। अमेरिका तभी सुपर पावर है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा डाटा है। अगर डेटा हमारा इकट्ठा हो गया तो हम बड़े से बड़े मंचों को बता सकते हैं कि हम इतने हैं, हमें अपना संख्या बल ही मालूम नहीं है। तो मैं अपनी इसी वाणी को विराम देता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैंने आज अपने सैकड़ों चाचा ताऊओं के सामने और दादाओं के सामने मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सिरोही साहब। ये 8 गांव